और सेवा करना ब्रज का स्वभाव है। एक रस है सांख्य रस, सखा भाव। श्रीदाम आदि प्रभु के बराबर के सखा हैं, सेम एज ग्रुप, मानते हैं सखा, कोई मिक्सिंग नहीं करते हैं, सखा ही मानते हैं। और भगवान कौन है, कैसा है, ये ऐश्वर्य को भी नहीं जानते हैं, इनमें सखा भाव है। भले वो राजकुमार हो, लेकिन सखाओं में परस्पर छोटा बड़ा कल्पना नहीं की जा सकती। व्रजेंद्र चाहे ब्रजनंदन हो, व्रजेश हो या व्रज कुमार हो, सखाओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब गोलक वाले सखा हैं। इसलिए श्री कृष्ण जो ब्रज आए हैं ये सखा बन के, ये लोग श्री कृष्ण को राजकुमार नहीं मानते, गोलोक में माना जाता है। सखा भाव का प्रेम का निदर्शन, एक बार सारे सखा श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। जो हारा शर्त था कि घोड़ा बनेगा। वैसे तो प्रभु सर्वजीत हैं, भगवान को कोई हरा नहीं सकता। अगर ऐश्वर्य लेके खेलें, नारायण बन के खेलें, तो उनको कोई हरा सकता है क्या? पर आज राजा का लड़का हार जाए तो भी घोड़ा बनेगा। आज के जितने राजा हैं, इनका लड़का अगर आपसे सखा भाव रखे, दोस्ती, तो क्या आपके घर में पानी लाएगा? क्या आपका घोड़ा बनेगा? धन्य वो कृष्ण, प्रच्छदपट में परम ऐश्वर्य रहने के बावजूद भी श्री कृष्ण हार गए। वो हर समय हारते हैं। श्रीदाम ने निसंकोच कहा, कृष्ण बनो घोड़ा। अब श्री कृष्ण घोड़ा बन गए। चारों हाथों पैर में प्रभु घोड़ा बन गए। श्रीदाम को कंधे पर लगाया और भांडरी बन की ओर ले गए। यही विशुद्ध सखा भाव है, जो सर्वजीत है, सर्वनियंता है। आज घोड़ा बन के श्रीदाम को अपने कंधे पर बैठाकर भांडरी बन ले जा रहा है। देखो सखाओं का भी प्रेम देखो। जब भगवान सो जाते हैं आभा, या भगवान थक जाते हैं, सखा जितने हैं, कान्हा आजा, अपने जांघों पे सुला देते, सो। लेकिन जब जांग में सो जाए तब अब रस कहां, वो तो सो गया। भगवान को कोई बड़ा सा पेड़ का वो ले आया और पंखा झेल रहा है। वन में स्वरूप देखो, पीताम्बरधारी सखाओं के गोद पे सोए हुए, बड़ा सा पंखा कोई सखा झेल रहा है। लेकिन पंखा झेलेगा और ये सोए रहेंगे तो क्या प्रेम आएगा? किसी को मजा लगेगा? मैं अंदर के रूम में बैठा रहूं, आप लोग से नहीं मिलूं, कोई बोला भैया क्या है, तो सोए हैं, तो मजा आएगा? योग माया ने माया रचा। योग माया जो वृंदावन व्रज की गोपांगनाएं हैं, योग माया ने लीला लचा। प्रभु एक बार उठे और गाय चराने फिर चले, और जाके प्रभु ने फिर ऊँघने लगे, फिर सोने का ऊँघने लगे। तो सखाओं ने कहा, कन्हैया कन्हैया नींद आ रही है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ भैया नींद तो आ रही है। तो किसने कहा क्यों? रात में जो जगा था ना। बोले क्यों जगे थे रात में? तुम्हारी याद आ रही थी। कल कैसे कैसे खेलेंगे, पहला कौन बॉल का फेंकेगा, कौन गेंद उठाएगा, कौन दौड़ेगा, मैं कैसे घोड़ा ना बनूं, ये सब सोचता रहा सखा। इसलिए मुझे नींद नहीं आई, इसलिए कल रात नहीं सोया बोल के आज मुझे ऊंघाई आ रही है। सखा बोले अच्छा कान्हा आज सो जा।
श्री कृष्ण सोएगा। श्री कृष्ण ने कहा कि अगर मैं सो जाऊं, मैं सोऊंगा तो ये गायों को कौन दिखेगा। सखाओं ने कहा हम है ना, सारे संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर, तू सो जा। श्री कृष्ण फिर कहते हैं मैं सो तो जाऊं, अगर कोई जगाएगा तो सखा लोग कहते हैं सुनो, जब तक कृष्ण सोया है कोई नहीं जगाएगा इसे। भगवान कहते हैं यहां आवाज बहुत आ रही, हल्ला गुल्ला है, मैं एक काम करूं, ये कदम के पेड़ के ऊपर बारिश हुआ है, पुरानी पेड़ में थोड़ा थोड़ा वो हो जाते हैं, काई होने से पूरा कदम के पेड़ हरा दिख रहा है। तो प्रभु कह रहे हैं ये इसमें सो जाऊं, कोई उठाएगा भी नहीं, आवाज भी नहीं होगा, और सुंदर गालीचा जैसे पड़ा है, मैं सो जाऊं क्या। सब ने कहा कन्हैया देखता क्या, 1 2 3 जा सो जा, है ना। हम लोग सो गए प्रभु जाके। एकांत कहां, 9 लाख गाय तो केवल नंद बाबा के हैं, सारे गाय घूम रहे हैं, सारा ब्रज देश में ब्रज बालक लोग चिल्ला रहे हैं, ग्वाला लोग है खिला रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब फैले हुए हैं। भगवान ने कहा भैया यहां एकांत नहीं है, मैं कदम के डाल में सो रहा हूं। और सबकी बात मानकर वो कदम के टाले चल गए, मानो प्रकृति देवी ने उन्हें कदम के डाल पर बिछोना बिछा दिया। भगवान ऊपर जाके बैठे, बोला सखा सो जाऊं तो, तुम बोलो तो सो जाऊं। तो एक मुख्य सखा ने कहा पूछता क्यों है, सोना, सो जा। सखा सो जाऊं, बीच में नहीं उठाना, जब मेरा नींद पूरी हो जाए तब मैं आ जाऊंगा। तो एक सखा कहा कन्हैया देखो ज्यादा देर मत सोना, नींद पूरा हो जाए तो नीचे आ जाना। श्री कृष्ण ऊपर जाके सो गए। वो सोएंगे क्या, वो जागे क्या, वो भगवत स्वरूप है। जगन्नाथ के मंदिर में निद्रा देवी को अंदर लिया जाता है, लेकिन उसका तो पलक नहीं है, सोएगा क्या, वो जगेगा क्या, वो तो भगवत स्वरूप है। भगवान के ऊपर नींद थोड़ी आती है। सखा लोग का इच्छा था तो सो जा, तो प्रभु सो गए। अच्छा कुछ देर गया, कोई बच्चा मक्खी मार रहा है, कोई बाल खजुआ रहा है, कोई अपने वस्त्र को सीधा कर रहा है। कृष्ण बिना अच्छा नहीं लगता ना, सुना सुना लगता है ना कृष्ण बिना। देखो ना सो गया है जाकर, आता है बैठता है मनोरंजन करता है, अच्छा लगता है, चुप सो गया है। सुला तो दिए लेकिन अब अच्छा नहीं लगा। वो बोले बहुत देर हो गया है, अभी तक उठा नहीं। अब उसके बिना किसके साथ हम लोग आनंद लें, आनंद का मजा कैसे लें, अब मनोरंजन कैसे लें जब कृष्ण ना लें। कुछ देर हुआ, कृष्ण के बिना सब व्याकुल हो गए, व्याकुल होने लगे। अब बोले उठता नहीं, उठता नहीं, कोई बांसुरी बजा रहा है, उजुल फुजुल बांसुरी बजा रहा है, कोई भगवान को उठा रहा है, कोई कुछ करता है, कोई नाच के फुदक रहा है, कुछ कुछ कर रहा है, ए, ओए, ओए, कोई आवाज कर रहा है। और कोई कोई तो
पेड़ों के डाल की शाखा को भी हिलाने लग जाते हैं। अरे कन्हैया जागा क्या, सोए हुए हो गए बहुत समय, जग जा श्याम सुंदर, अभी तक नहीं जगा। अब देखो भगवान अगर चुप हो जाए तो रस नहीं प्रकट हो पा रहा है। रस प्रकट के लिए, रस को आस्वादन करने के लिए रस का समय आया, तब योग माया ने सब गो बालक के ऊपर एक माया किया। सब गुस्सा हो गए, अभी सुलाए थे अभी गुस्से हो गए। वियोग जो था वो सहने नहीं हुआ। श्री कृष्ण से जो आनंद मिलता था वो पूरा नहीं हुआ। अब मैं आया हूं, आप सोएंगे तो टाइम में तो सोएगा ना वो, तो अब मजा नहीं आ रहा है अकेले। वियोग सहने नहीं हुआ, कामना की पूर्ति नहीं हुई, तो कामना का पूर्ति नहीं होने से क्रोध होता है, गुस्सा होता है। सब बच्चे लोग बोले अपन तो बन बैठा है राजा का बेटा और हम सबको नौकर बना के बैठा है। नहीं, राजा के बेटा जैसे ऊपर सोया है और हम लोग को नौकर बना के बैठा है। ये राजा का बेटा और हम इसके नौकर, और हम इसके गाय संभाले, ये सोए। और डांटने लगे भगवान श्री कृष्ण को, ऐसा नहीं होगा, ये सब नहीं चलेगा, ये राजा का बेटा वाला सिस्टम नहीं चलेगा। तो किसी ने कहा, न्यारी करो हरि आपनी गैया, अरे न्यारी करो हरि आपनो गैया, ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे नाथ गुसैया। ना हम चाकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे नाथ गुसैया। न्यारी करो हरि आपनी गैया, ना हम नौकर नंद बाबा के, ना तुम हमरे नाथ गुसैया। भगवान श्री कृष्ण सुनकर नीचे उतरे और हाथ को जोड़ लिया। प्रभु ने हाथ जोड़ा अपने सखाओं क्या। क्या करूं भैया, नींद जरा सा जोर लग गया, कल सोया नहीं था ना। सारे बच्चे ताली बजाकर श्री कृष्ण के स्वागत किया, आया आया हमारे सखा आ गया, हमारे कृष्ण आ गया, हमारे कृष्ण आ गया। ये शुद्ध सख्य भाव है। मैं शांत भाव को वर्णन किया, दास्य भाव का वर्णन किया, और सखा, जो श्री कृष्ण को सखा भाव से प्रेम करते होंगे उसको ये कहानी अच्छी